है वेलकम बैक। आज हम आप सभी के सामने इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। और ये केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तत्वों के बीच संबंध को व्यक्त करना। यानी इसके अंदर हम तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक अवस्था के बारे में जानते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पहला अध्याय। और इस वीडियो में आपको सभी एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपको एक अच्छी तरह से क्रमबद्ध तरीक़ा से आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से जिसको चाहे तो आप कॉपी में भी उतार सकते हैं। जिस प्रकार से हम क्लासों में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से आपको हर एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा इसमें, और आप इसको घर बैठे नोट भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले इस अध्याय में पहला अध्याय जो है इसमें पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। दुनिया में हम जितने भी चीज़ देखते हैं वो सभी पदार्थ हैं। जितने भी चीज़ हमको अनुभव होता है वह सभी क्या है? पदार्थ है। जो हमारे शरीर को टच करता है वो हमें क्या होता है? वो सभी पदार्थ है। तो हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होता है? वे सभी वस्तु जिसमें द्रव्यमान, आयतन हो तथा स्थान घेरता हो उसे पदार्थ बोलते हैं। जैसे कलम, कॉपी, गाड़ी इत्यादि, अन्यथा अन्य सभी चीज़ें जो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ होते हैं। उसके बाद कहता है कि द्रव्य क्या है? द्रव्य एक प्रकार के पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया के सहायता से अन्य प्रकार के पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता। द्रव्य कहते हैं। तो अब हम देखेंगे पदार्थ के कणों का अभिलक्षण गुण। वैसे तो माना जाता है पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जिससे हम देखते हैं पदार्थ के कणों का अभिलक्षण गुण। पदार्थ में ऐसा क्या कण के क्या गुण होते हैं? तो पदार्थ के कणों का विलक्षण गुण निम्न है, जिसमें हम पहला देखते हैं पदार्थ के कण निरंतर गति करता है क्योंकि इसके पास गतिज ऊर्जा होता है। निरंतर गति का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि एक गिलास पानी ले लीजिए, आप क्रियाकलाप कर देख सकते हैं इसके बारे में। एक गिलास पानी ले लीजिए, उस गिलास में थोड़ी सी नील या कोई इंक या कोई डिटोल या अन्य कोई पदार्थ में डाल दीजिए, लिक्विड हो जिसका रंग थोड़ा अलग हो, जिसमें पानी में डालने के बाद वह दिखे। उसको अगर पानी के ऊपरी ऊपरी सतह पर आप डालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वह पदार्थ जो है धीरे धीरे पानी के पूरी सतह में जाकर मिल जाएगा। इसीलिए ये पदार्थ जो कहता है निरंतर गतिज करता है क्योंकि इसके पास गतिज ऊर्जा होती है, यानी गति करने की क्षमता होती है। पदार्थ कणों के बीच क्या होती है? गति करने की क्षमता होती है। दूसरा कहता है पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। हम जब कोई जल में कोई पदार्थ को मिलाते हैं तो वो आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब है कि जल के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होती है। इसीलिए वह पानी में कोई लिक्विड आसानी से मिल जाता है। उसके बाद कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। हाँ, पदार्थ के कण में जो होता है आकर्षण बल होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करता है। जैसे कोई पानी में हम इंक डालें या नील डालें तो वह पदार्थ के खाली स्थानों पर जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब पानी के कण के बीच आकर्षण बल होता है जो नील के कणों को अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद कहते हैं पदार्थ तापमान बढ़ाने से पदार्थ के कण की गति तेज हो जाती है। अगर हम किसी पदार्थ को तापमान दें तो वह क्या होती है? तेज हो जाती है, यानी उसकी गति तेज़ी से बढ़ने लगती है, वह गमन अधिक मात्रा में करते हैं। तो कोई भी पदार्थ होती है उसके कुछ न कुछ गुण और लक्षण अलग अलग होते हैं। सभी की कुछ क्षमताएं अलग अलग होती है, आकर्षण बल अलग अलग होते हैं। किसी का अधिक होती है, किसी की कम होती है, किसी के बीच रिक्त स्थान अधिक होते हैं, किसी के बीच कम होते हैं। इसी गुण और लक्षण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं यानी बात उसकी प्रकार देखे गई है। तो भौतिक रूप से पदार्थ के 3 भागों में बांटा गया है। एक ठोस है जिसको हम अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं। सॉरी, यहाँ अंग्रेजी गलत है, सॉलिड एस यहाँ हो जाएगा।
ये सॉलिड हो जाएगा। ये सॉलिड है। उसके बाद द्रव, लिक्विड, गैस तथा ये तीन अवस्था है। तीन अवस्था के अलावा कुछ अन्य अवस्था भी होते हैं जिसे हम प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंस कहते हैं। ये तीन अवस्थाएं होते हैं मुख्य रूप से, अन्यथा पांच अवस्थाएं देखा जाए तो ठोस के पांच अवस्थाएं होते हैं। ठोस के कितने अवस्थाएं होते हैं? पांच अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम ठोस को जो अवस्था में बदला गया है, बांटा गया है, किसके आधार पर? उसके भौतिक रूप यानी उसके गुण और लक्षण के आधार पर इसकी अवस्थाएं को देखा गया है। और कुल मिलाकर हम इसकी अवस्थाएं कितने देखें? पांच देखें, जिसमें से आज हम ठोस की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? ठोस की चर्चा करेंगे। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जिसकी आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होती है तो उसे हम ठोस कहते हैं। उसकी जैसे ठोस को देखा होगा, कोई भी ठोस है उसकी आकार भी निश्चित होती है, किसी चीज़ में डाल दो उसकी आकार बदलने वाली नहीं है। और उसकी आयतन यानी वजन भी उसका क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मान ले आपके हाथ में कॉपी होगा, कलम होगा, तो वह कॉपी कलम की आकार निश्चित होती है, चाहे वहाँ जहाँ भी धरे वो अपने क्षेत्रफल अनुसार ही जगह छेकता है। उसको आप लोग उसको मोड़ के या कुछ भी करके देखते हैं तो उसकी आकार वैसा ही रहता है। इसलिए ठोस का जो आकार होता है निश्चित होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि लकड़ी, लोहा इत्यादि अन्य वस्तुएं जो होते हैं ठोस होते हैं। ठोस के कुछ गुण भी होते हैं। ठोस यानी पदार्थ की अवस्था को देखा गया, तीन भागों में बांटा। कहीं न कहीं उसके कण में अलग अलग गुण होते हैं। उसके कण में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे मान लो कि ये ठोस है तो ठोस के कण आपस में एक प्रकार से ऐसे जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। और ठोस के कण के बीच जो होता है अनुआकर्षण, अंतराणविक बल जो होता है बहुत अधिक होता है, बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण से ये कण आपस में बहुत मजबूती से जकड़े रहता है। जब हम ठोस को अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है, तब जाकर इसके कण एक दूसरे से अलग हो पाते हैं, अन्यथा ये जल्दी अलग नहीं हो पाते हैं। परंतु द्रव के कण आसानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके बीच अंतरा आणविक बल जो होता है बहुत कम होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ठोस के समान लक्षण। ठोस के समान लक्षण क्या होते हैं? इसके अंदर के कणों के बीच क्या ऐसा गुण है जिसके कारण ये ठोस होते हैं? तो इसके सामान्य गुण निम्न है, लक्षण निम्न है। पहले, इसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होती है। ठोस का आकृति और आयतन हमेशा निश्चित ही होंगे। और यह दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, मजबूती से ये जकड़े रहते हैं। उसके बाद कहते हैं इसके घनत्व उच्च होते हैं। इसके घनत्व जो होती है, इसकी घनत्वता जो होती है बहुत अधिक होती है, उच्च होती है। इस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। इसका द्रव्यनांक होते हैं और क्वथनांक जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं, उच्च होते हैं, जिसके कारण ये जल्दी द्रव में बदलते हैं, न जल्दी वाष्प में बदल पाते हैं। इस पदार्थ के अवयवीय कण नियमित रूप से सजे होते हैं, यानी इसके कण जो होते हैं एक दूसरे से एकदम नियमित रूप से सजे होते हैं, जिसके कारण से ये आकार में एकदम निश्चित होते हैं। उसके बाद कहता है इस पदार्थ के बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी इस पदार्थ में बहाव यानी बह नहीं सकते, ये कैसे रख देंगे ये तो कुछ देर के बाद बह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एकदम ठोस रूप में होते हैं, इसलिए ये बहने की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती। इस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने को इसका प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है। इसको ठंड कर दो या गर्म कर देते हैं तो इसके जो प्रसार होता है, संकुचन होता है, बहुत कम होता है, स्पीडली नहीं भागता है। उसके बाद इसका अंतरा आणविक बल बहुत मजबूत है। बता चुके हैं अभी कि इसके अंदर जो होता है अंतरा आणविक बल बहुत मजबूत होती है। और यह जो होता है इसके कण एक दूसरे से आसानी से बहुत जटिलता से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये कण आपस में बहुत जटिलता से जुड़े रहते हैं। बहुत जोर लगाने पर भी ये जल्दी अलग नहीं होता, अलग करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये पदार्थ जो है ये बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
इस प्रकार से आज हम देखें, इस वीडियो में देखें क्या पदार्थ के गुणों एकदम लक्षणों, उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं, उसके बाद हम देखें पदार्थ की अवस्थाएं देखें, और उसमें पदार्थ की अवस्था में से पहला अवस्था ठोस है, उस ठोस के बारे में पढ़ें। और आगे आगे ठोस के बाद और आगे द्रव गैस के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और इसके बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।